न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं। बात होगी बैटल ऑफ बंगाल की। लगातार बड़ी खबर, बड़ी कवरेज। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का वोटिंग चल रहा है, लेकिन इस दौरान भारी बवाल भी मचा है। तीन बड़ी खबरें, तीन बड़ी तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। कूच बिहार में 126 नंबर बूथ पर फायरिंग हुई है। 4 लोगों की हत्या हो गई है, 4 लोग घायल भी हैं। बताया जा रहा है कि जिन्हें गोली लगी वो टीएमसी कार्यकर्ता हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि ये फायरिंग हुई केंद्रीय बलों की ओर से। केंद्रीय बलों पर फायरिंग का आरोप लगाया गया है। वहीं वोटिंग के बीच बीजेपी ने प्रशांत किशोर का एक ऑडियो चैट जारी कर धमाका कर दिया है। चैट में प्रशांत किशोर मान रहे हैं कि बीजेपी से कड़ी टक्कर है, बीजेपी की हवा है, मोदी को लेकर बंगाल में क्रेज है। वहीं हुगली से बड़ी खबर है, लॉकेट चटर्जी के काफिले पर हमला हुआ है। इस दौरान उनकी कार के शीशे टूट गए। तो ये तीन बड़ी खबरें इस वक्त की है पश्चिम बंगाल के चुनावी रण से। लेकिन बात अभी की सबसे बड़ी खबर पर, और बड़ी खबर जो बीजेपी ने चैट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान एक ऑडियो टेप से बवाल मच गया है। कथित ऑडियो में प्रशांत किशोर की आवाज का दावा किया गया है, और यह दावा है कि इस दौरान बातचीत में प्रशांत किशोर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, कई लोगों को पीएम मोदी में भगवान दिखता है। ऑडियो में प्रशांत किशोर बीजेपी की मजबूती की बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने यह ऑडियो जारी किया है। सबसे पहले सुनिए इस ऑडियो टेप में क्या है। कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। इस वायरल ऑडियो के एक हिस्से को आपने सुना। वायरल ऑडियो में प्रशांत किशोर मोदी की मीटिंग में भीड़ और मोबिलाइजेशन पर भी बोल रहे हैं। सुनिए। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है। लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज एंड एससी वोट्स। अमित मालवीय ने इस ऑडियो टेप को जारी किया, लेकिन इस पर प्रशांत किशोर की भी सफाई आ गई है। इस ऑडियो को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। ट्विटर पर उन्होंने अपनी सफाई पेश की है, और इस दौरान प्रशांत किशोर क्या लिखता है ट्विटर पर वो भी देखिए। मुझे खुशी है कि बीजेपी के लोग अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरी क्लब हाउस चैट को गंभीरता से ले रहे हैं। मेरी अपील है कि चैट के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरी बातचीत जारी की जाए। फिर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी 100 सीटों को पार नहीं कर पाएगी। यानी एक बार फिर से दावा किया है प्रशांत किशोर ने कि बीजेपी 100 सीटों को पार नहीं कर पाएगी। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही एनके सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सिंह सर, सबसे पहले चुनावी माहौल में जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन ये ऑडियो टेप जारी किया जाता है। दावा किया जाता है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी की हवा है। क्या इससे मतदान प्रभावित होगा आज का? देखिए, एक बात है कि प्रशांत किशोर ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, और वो सारी अगर हमसे भी आप पूछेंगे तो हम भी यही कहेंगे, आप भी यही कहेंगे, और आम जनता भी यही कहेगी। ये कहना नहीं चाहिए था। और कम से कम अगर मान लीजिए क्लब हाउस डिस्कशन है तो इतना देख लीजिए कि कोई आपको रिकॉर्ड कर रहा है। प्रशांत किशोर को इतनी सावधानी बरतनी चाहिए थी, ये सत्य है। लेकिन प्रशांत, ध्यान रखिएगा, प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि भाई पूरा का पूरा हमारा नहीं दिखाया गया है। मुमकिन है उसके पहले वाले उसमें कहा हो कि ममता की पॉपुलैरिटी है, लेकिन दूसरा ये हो सकता है कि एक बेयर एनालिसिस है, जो कि इंटेलेक्चुअल एनालिसिस है। ये कोई मंच पे नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए इसमें बहुत कुछ पढ़ना तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर ये बात कह रहे हैं जो कि कॉमन आदमी को भी मालूम है, इसमें कुछ नया नहीं है। नहीं, जो आपने बातचीत कही एनके सिंह सर की, बातचीत का एक हिस्सा प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि पूरा हिस्सा जारी कर दिया जाए। आपको नहीं लगता है कि अब तो प्रशांत किशोर को खुद ही बातचीत का पूरा हिस्सा जारी कर देना चाहिए? नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था। आप शायद गलत समझ रहे हैं राकेश।
उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया था, ये तो गफलत में किसी ने रिकॉर्ड कर दिया और उतना ही दिखा रहा है जितना उसके पर्पस का है। इसलिए हमें इस पे बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए और बीजेपी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ये फैक्ट है कि मोदी एक बड़े लीडर है, मकबूलियत बहुत ज्यादा है और ममता अगर उसको काउंटर कर पाए तो ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है तो अवधेश जी, जो बात पूरी तरह से वहां लगे हुए हैं तो ये ऑब्वियस चीजें हैं। ठीक है अवधेश जी, यही सवाल मैं आपसे भी करता हूं, क्या ये जो टेप आज जारी किया गया है, देखिए प्रशांत किशोर पहले भी बिहार के चुनाव में वो चुनाव प्रचार की कमान, एक तरीके से जो रणनीति की कमान है वो संभाल चुके हैं, तब कोई ऑडियो टेप नहीं आया, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस तरीके का ऑडियो टेप आता है। आपको लगता है कि ये क्या वोटर्स को इन्फ्लुएंस करेगा? खासतौर पर जो बातें उन्होंने प्रशांत किशोर ने मतुआ और दलित समुदाय को लेकर जो बातें कही हैं, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, जो एनके सिंह कह रहे हैं सोच समझ के ही बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के साथ टीएमसी के पदाधिकारी भी हैं, वो बाजाप्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हैं और उसके नेता भी हैं। प्रशांत किशोर ने ही दावा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 3 अंकों तक पहुंच जाएगी तो मैं यहां नहीं रहूंगा। अब यहां नहीं रहूंगा का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ कि वो तृणमूल में नहीं रहेंगे या वो चुनाव सर्वे और प्रबंधन का काम बंद कर देंगे और कहां रहेंगे। तो इसलिए, और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि देखिए, को हम लोग पत्रकार हैं, कोई नेता या कोई चुनाव प्रबंधन करने वाला जो बात कहता है उसमें से हमारे लिए जितना समाचार होगा उतना ही हम जारी करते हैं। ये नहीं है कि हम 2 घंटे तक उनसे चर्चा हो रही है तो 2 घंटे का हम पूरा ऑडियो जारी करते हैं। हम अगर टीवी पर भी बाइट लेते हैं तो उसका एक समय होता है, अगर प्रिंट में है तो स्पेस है, वहां टाइम है। तो इसलिए अब बीजेपी तो उसमें से उतना ही जारी करेगी ना जितना कि उसके अनुकूल है। और ये बहुत बड़ी बात है कि टीएमसी का एक नेता, ममता बनर्जी का रणनीतिकार, और साथ ही साथ ये दावा करने वाला कि भाजपा वहां नहीं पहुंची, अगर कह रहा है कि भाई मतुआ समुदाय में 75% वोट तो कम से कम जाएगा बीजेपी को, दलितों में उनकी पूरी पैठ है। और ये सच भी है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम लोग मुसलमान कर रहे हैं राकेश, वो तो 27% कर रहे हैं। आप देखिए, दलितों की आबादी 2 करोड़ 14 लाख जो है और आदिवासी 53 लाख हैं। 84 जो है इनकी सीटें रिजर्व है बीजेपी। इसमें से आप समझिए कि आदिवासियों के लिए 16 है, दलितों के लिए 68 सीटें हैं। तो अब बीजेपी को इन आरक्षित 84 में से 46 स्थानों पर बढ़त थी लोकसभा चुनाव में, जो कि एक बड़ी चुनौती टीएमसी के लिए रही है वहां। तो जाहिर है वो जो प्रशांत किशोर करे, ये बात सही है कि जो पत्रकार गहराई से काम करता है उसको भी मालूम था, लेकिन प्रशांत किशोर का ये कहना ज्यादा मायने रखता है। ये कंफर्म करता है कि वाकई भाजपा आदिवासी दलितों में अपना पैठ बढ़ाई है। लेकिन अंतिम बात जो एनके सिंह जी करे, वो भी बात सही है कि अब चूंकि प्रशांत किशोर ने खुद तो टेप किया नहीं था कि वो जारी करें, और बीजेपी के पास कितना आया वो नहीं, इसमें तो एक दिलचस्प ये भी है अवधेश जी कि वो जो अमित मालवीय ने दावा किया कि अचानक उन्हें एहसास होता है कि कहीं ये जो चैट रूम है ओपन तो नहीं है, तो वो पूछते भी हैं कि इज इट ओपन। नहीं तो पत्रकार, हम लोग जब नेताओं के साथ चैट में बैठते हैं तो 2 घंटे तक भी बातचीत होती रहती है। बहुत सारी बात हम लोगों को भी, देखिए बिहार का आपने प्रश्न किया, बिहार के पत्रकारों को भी इन्होंने बहुत कुछ बताया था, लेकिन उन लोगों ने उस चैट को जारी नहीं किया। यहाँ किसी पत्रकार ने उसको जारी कर दिया, इतना ही अंतर है। और इतना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारे पत्रकार मानते हैं कि हमारे लिए कुछ ऑफ बीट होता ही नहीं है। हम लोगों को जो पत्रकारिता सिखाया, बोले कि कोई नेता, कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर आपको कहता है कि मैं ऑफ बीट बयान दे रहा हूं तो आप उस मर्यादा का ईमानदारी से पालन करिए। और हम लोगों ने अपने जीवन में उसका पालन किया है। आज के लोग बहुत सारे नहीं करते हैं उसका पालन। ठीक है, चलिए इस पर आगे चर्चा होती रहेगी, लेकिन प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तापस का भी हम रुख करेंगे। प्रशांत किशोर के इस कथित ऑडियो पर बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने कहा कि यहां उनकी स्ट्रेटजी पूरी तरह फेल हो गई है। सुनिए। प्रशांत किशोर का जो ऑडियो टेप है, मैंने ही पहले दिन कहा था, जिस दिन उन्होंने ट्वीट किया था कि भारतीय जनता पार्टी 3 अंक नहीं पहुंचेंगे, उसका नेक्स्ट डे मैंने ही कहा था कि मैंने एकदम चैलेंज करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस 3 अंक नहीं पहुंचेंगे। आज भी आप देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस 3 अंक पहुंच नहीं पाएंगे। और जिस तरह से उनका ऑडियो टेप फांस हुआ है, उसको साफ जाहिर है कि वो खुद फेल है। स्ट्रैटेजिस्ट का स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करेगा बंगाल में, क्योंकि यहाँ तृणमूल कांग्रेस खत्म हो चुका है। किसी का स्ट्रैटेजी यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ काम करेगा तो नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, भारतीय जनता पार्टी का ही स्ट्रैटेजी यहाँ काम कर रहा है। तापस का रुख कर लेते हैं। इस बीच धीरेन्द्र पुंडित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस,
पश्चिम बंगाल की राजनीति को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं पूरे चुनावी माहौल को। प्रशांत किशोर का ये टेप और फिर उनका दावा, कैसे देखते हैं आप इसे? जी देखिए, अगर इस टेप की बात की जाए तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वोटर्स पे इसका असर तो देखने को मिलेगा। खासकर मथुआ वोट बैंक को लेकर इस बार काफ़ी चर्चा हो रही है। एक तरफ मथुआ वोट बैंक और दूसरी तरफ आदिवासी वोट बैंक के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बार के चुनाव में देखने को मिला। वहाँ जब प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि 75% वोट वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, 25% ममता बनर्जी की तरफ, तब ये एक सोचने वाली बात है तृणमूल कांग्रेस के लिए। हालांकि ये जो चैट रूम में जहाँ पर ये डिस्कशन किया गया था वो एकदम ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये कन्वर्सेशन सामने आया तो ये जस्टिफाई करना जरूरी बनता है प्रशांत किशोर की तरफ से, क्योंकि वो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट है तृणमूल कांग्रेस के लिए। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें प्रशांत किशोर जो क्लैरिफिकेशन छोटा सा उन्होंने दिया कि बीजेपी को 100 का आंकड़ा वो लोग पार नहीं करेंगे, ये लेकिन कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश या प्रेशर के अंडर में ये कमेंट दिया गया ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरह का डिस्कशन इस चैट रूम में हुआ, कहीं ना कहीं वोटर्स पर इसका असर पड़ सकता है। ठीक है धीरेन्द्र पुंडीर, आप इस टेप को कैसे देखते हैं? फिर जो दावा अमित मालवीय की ओर से, फिर जो सफाई प्रशांत किशोर की ओर से, और फिर उसके बाद दावा कि बीजेपी 100 सीटें पार नहीं कर पाएगी, आपको ये सामने दिखता है इन सारी बातों में? लोगों की मौत हो चुकी है और उन लोगों को ये कहा कि सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। ये क्या खबर आप तक क्या पहुंचा है? देखिए, मैं यहाँ का मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, तो मैं भी मूव कर रहा हूँ, विभिन्न जगह पे कर रहा हूँ। ठीक, तो एक विषय है कि सुबह उसी जगह में हम ठीक है धीरेन्द्र का एक बार फिर से रुक करेंगे, इस बातचीत को जारी रखिएगा। धीरेन्द्र निश्चित प्रामाणिक है जो कि कुछ बिहार से सांसद हैं, उनसे ये बातचीत कर रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर। और प्रतिक्रिया, दरअसल वहाँ पर जो फायरिंग हुई और 4 लोगों की मौत हो गई है, टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों की ओर से ये फायरिंग की गई है। निश्चित प्रामाणिक ये कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं उस जगह पर और पूरी रिपोर्ट लेंगे, जानकारी लेंगे इस बाबत, इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे। लेकिन एनके सिंह सर, जो बातें इस टेप में कही गई हैं, मैं जरा पॉइंट वाइज उस पर आ जाता हूं आपसे और अवधेश जी से, दोनों लोगों से। एक हिस्से में यह दावा किया जाता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण, जिसको लेकर चुनावी मौसम में बातचीत काफी ज्यादा हो रही है, उसमें प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वाम दलों, कांग्रेस और टीएमसी ने हालात के हिसाब से पिछले 20 सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। इसकी वजह से ग्राउंड पर आक्रोश है। किसी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि इस दौरान उनकी चैट सार्वजनिक हो रही थी और उस दौरान इस बात का जिक्र किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से लोगों में आक्रोश है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया है और ये हम सब जानते हैं, लिखते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं कि लेफ्ट पार्टीज ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया। मेरे ख्याल से चैट अगर और ज्यादा रिकॉर्ड हुआ होगा या हुआ होता तो शायद ये भी कहते कि और कमोबेश ममता जी ने भी यही किया है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में ममता जी ने इसको काफी तेजी से किया, क्योंकि वो एक फॉर्मेट है जहां आप 30%, 27% टीएमसी का भी नाम लिया है, सोशल सेक्टर, उसको आप करते हैं। जी बिल्कुल, अगर लिया है तो किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बात सही है। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण हुआ है तो 2 चीजें होंगी इससे। मुसलमान थोड़ा सा नाराज होगा कि भाई तो मुझे तुष्टीकरण कौन सा किया है, हालांकि वो तुष्टीकरण सिर्फ फॉल्स कॉन्शियसनेस है, फॉल्स सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है। एक्चुअली उससे मुस्लिमों का कुछ होता नहीं है। आप अभी मैं देख रहा था डेवलपमेंट पैरामीटर, वहां पे डेवलपमेंट सोशल इंडिकेटर्स में अगर आप देखिएगा तो ना तो मुस्लिम की बहबूदी हुई है, मजबूती हुई है, ना हिंदुओं की हुई है। लोअर लेवल पे बहुत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आपने तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है क्योंकि आपने कुछ सिंबल्स लिए और सिंबल्स में तुष्टीकरण कर दिया। तो ये एक पॉलिटिकल दिक्कत है। चूंकि प्रशांत किशोर ये बात कह रहे हैं तो ये थोड़ा गंभीर इसलिए हो जाता है कि ये बातें कही नहीं जाती हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कही नहीं जाती है कि मैंने भी मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, क्योंकि ये एडमिशन होता है। तो पॉलिटिक्स में बहुत लोग करते हैं, वो बीजेपी भी करती है कहीं किसी और वर्ग के लिए, लेकिन वो कहा नहीं जाता है। जैसे कि जय श्री राम आप जब कहते हैं तो हमें मालूम है कि ये किसके लिए है जी, लेकिन जब आप दुपल्ली टोपी लगा के मस्जिद जाते हैं तो भी हमें मालूम है कि आप किसके लिए ये कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ कहा नहीं जाता है, वो सिर्फ इशारों में सब जाता है। प्रशांत किशोर ने गलती की है कि वो कहा और ये रिकॉर्ड हो गया है। कूच बिहार से जहां पर 126 नंबर मदरसा बूथ पर फायरिंग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, 3 घायल हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय बलों की ओर से फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ लोग हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद ये फायरिंग की गई है। केंद्रीय बलों पर हमला भी वहां पर किया गया, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही क्यूआरटी जो टीम थी उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है
कि केंद्रीय बलों की ओर से ये फायरिंग की गई है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान चल रहा है। कई जगहों से हिंसक झड़प की खबरें आ रही हैं। कूच बिहार के सिताल कूची में बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। लेकिन इसी दौरान जो एक और खबर सामने आ रही है कूच बिहार से ही, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है। सुबह 10 से 11 बजे के आसपास ये घटना हुई, जहां पर केंद्रीय बलों पर भी हमला इस दौरान वहां पर किया गया। ये भी जानकारी आ रही है। এই রক্ত উপত্যকা আমার দেশ নয়, এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ নয়। আমরা শান্তি চাই। এই জবাব সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে আমরা করতে চাই। এই শোকজের জবাব দিক নির্বাচন কমিশন। আমরা কন্ডেম করছি কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই ভূমিকাকে, আমরা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকে কন্ডেম করছি এবং আমরা অত্যন্ত মর্মাহত। আমাদের সহনাগরিক, আমাদের রাজ্যের 4 জন মানুষকে আমরা আজকে হারিয়েছি নির্বাচন কমিশনের গুলিতে। আরো 4 জন আহত। আমরা এই মুহূর্তে জানি না তাদের আমরা ফিরে পাবো কিনা। তারা সুস্থ হন আমরা কামনা করতে চাই। तो आपने सुना टीएमसी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय बलों पर आरोप कि उन्होंने फायरिंग की है। अवधेश जी, लगातार केंद्रीय बलों को लेकर टिप्पणी, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पहले से ममता बनर्जी के खिलाफ एक नोटिस जारी कर रखा है। लेकिन ये जो खबर आती है ये हैरान भी करती है, सोचने पर मजबूर भी करती है। क्यूआरटी पर हमला किया जाता है, केंद्रीय बल है, उस दौरान गांव वाले कौन लोग थे ये अभी तस्वीर साफ नहीं, लेकिन इस दौरान केंद्रीय बलों पर भी हमला हुआ है। अब वहां पर फायरिंग होती है, आरोप टीएमसी की ओर से है कि केंद्रीय बलों ने ये फायरिंग कर दी है। देखिए, आप जो कूच बिहार है, आपको मालूम है कि कूच बिहार अलीपुर द्वार भारतीय जनता पार्टी भारी मत से जीती थी। कूच बिहार के 9 में से जो है 5 क्षेत्र जो हैं वो आरक्षित हैं, जहां बीजेपी ने भारी बढ़त ली थी। और कूच बिहार एक ऐसा केंद्र रहा है, अगर आप गए होंगे आपने जरूर देखा होगा, कूच बिहार के लोग अपनी संस्कृति और उसकी रक्षा के लिए जंतर मंतर पर कम से कम नरसिंह राव के शासनकाल में भी धरने पर थे, यहाँ आए थे। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह के शासनकाल में 3 से 4 साल तक रहे, हम लोग जानते थे। वहां एक बहुत सांस्कृतिक संघर्ष की लड़ाई रही है, उसको आप हिंदू मुसलमान कहिए, स्थानीय आदिवासी कहिए। और वो आक्रामकता 2019 के चुनाव में देखी, जब इन ब्लॉक इन लोगों ने जो आरक्षित बाकी लोगों ने वोट किया और बीजेपी जीती, तो उस समय से वहां एक तनाव का दौर चल रहा था। पिछले दिनों दिलीप घोष पर भी जो 2 दिन पहले हमला हुआ था, उसी जगह हुआ था सिताल कूची में, जहां की आज जो है ये 4 लोगों की मौत। ये बहुत दुखद घटना है। 789 जो है कंपनियां आज सुरक्षा बलों ने 44 सीटों के लिए, माने 78,900। कूच बिहार में 18,700 सुरक्षा बल तैनात हैं। अगर 18,700 सुरक्षा बल अगर वहां इस, ठीक है अवधेश जी, मैं आता हूं आपके पास।